कल जो प्रॉब्लम हमने एक सीखी थी उसमें देखो, जैसे एक रिलेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, या वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, या पी इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, कुछ भी हो, एक LHS से एक RHS से, है ना। तो इसमें ध्यान रखो कि जितनी भी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे ए बी सी हैं, इन सब की डायमेंशंस आपस में इक्वल होंगी। ए की डायमेंशन बी के, बी की डायमेंशन सी के, ए की डायमेंशन सी के, सब के इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ। जैसे एक एग्जांपल हम लें, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें हम लोग नोटिस कर रहे हैं जैसे वी की अपनी डायमेंशन LT-1, यू की LT-1, और AT की जब हम सॉल्व करते हैं ए और टी की डायमेंशन लगा के, तो वो भी LT-1 आ रही है ना। यानी कि वी की डायमेंशन यू के इक्वल है, वी की डायमेंशन AT के इक्वल है, ए की नहीं AT के इक्वल है, ये यू की डायमेंशन AT के इक्वल है। हाँ, अगर ऐसी कोई क्वांटिटी P बाई क्यू इज इक्वल टू आर और आप कहें P और Q की डायमेंशन इक्वल है, नहीं, या P और R की इक्वल होंगे, मतलब ही नहीं, ना इसमें ना इसमें। तो ये बात ट्रू होगी तब जबकि बीच में प्लस साइन या माइनस साइन होगा। इसको लेके जैसे एक न्यूमेरिकल दिया उन्होंने, E इज इक्वल टू ए न्यू माइनस बी, जिसमें E को बता दिया एनर्जी और न्यू को बताया फ्रीक्वेंसी, और वो जानना चाहते हैं ए बी कॉन्स्टेंट, इनके डायमेंशंस बताओ। ठीक है, तो हम ऊपर वाला रूल लगाते हैं, वही जो यहाँ सीख रहे थे हम। यानी E की डायमेंशन ए न्यू के इक्वल होगी, E की B के इक्वल होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर दूँ तो दिक्कत कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन इसमें दो अननोन आ जाएंगे, ए और बी, है ना। अब बी पता होगा तभी तो ये आएगा। तुम इनको इक्वल कर दोगे, दोनों अननोन हो गए, सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ ए न्यू है वो किसके इक्वल है, E के इक्वल है। ये रहा डायमेंशन ऑफ ए न्यू इज इक्वल डायमेंशन ऑफ E। तो ए की डायमेंशन निकालेंगे तो E अपॉन न्यू आ जाएगा। E की डायमेंशन एनर्जी ML2T-2, न्यू की डायमेंशन T-1, सॉल्व कर लेंगे, ML2T-1 आ गई। और जब B की डायमेंशन निकालेंगे वो सीधा E के इक्वल आ जाएगी, चाहे इसके इक्वल भी कर दो, क्यों, A पता लग गया। तो आसानी है, B इज इक्वल टू E करो आप, और उसकी डायमेंशन ML2T-2 आ जाएगी, है ना। ऐसे एक इक्वेशन ये आ गई, वंडरवाल इक्वेशन। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये वंडरवाल है क्या है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। ठीक है ना। ए और बी की डायमेंशन वो जानना चाह रहे हैं कि ए और बी की डायमेंशन क्या होंगी, वो जानना चाह रहे हैं। अब आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे अगर हम चाहेंगे कि सर ये इसके इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल कर दो, तो वो गलत होगा। कारण है कि इनके बीच में माइनस साइन है नहीं ना प्लस साइन है। तो पी हमें ए की डायमेंशन निकालनी है। अब ए की डायमेंशन निकालने के लिए हम सिंपल से ये कर सकते हैं कि पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर हो रखा है, तो ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन को किसके इक्वल कर दें, पी के इक्वल कर दें। ये कैलकुलेशन आप खुद ही करोगे, समझा मैं दे रहा हूँ। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी स्क्वायर। अब पी प्रेशर, उसकी डायमेंशन रख देंगे, वी है वॉल्यूम, इसकी डायमेंशन होगी L क्यूब, स्क्वायर होकर L6 हो जाएगी। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ए की डायमेंशन निकल आएगी। ऐसे वी माइनस बी है, तो बी की डायमेंशन सीधे सीधे किसके इक्वल हो जाएगी, वी के, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी की डायमेंशन वी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपस में माइनस हो रहे हैं। तो बी इज इक्वल टू वी, और वी है L क्यूब, तो बी की डायमेंशन हो जाएगी L क्यूब। इस तरह से अगर कोई रिलेशन आपको गिवन है तो उस रिलेशन में कोई क्वांटिटी अननोन है, तो आप आराम से उनकी डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। और एक दो प्रॉब्लम करा देता हूँ, है ना। ये प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे ताकि तुम उन्हें कर सको घर में आराम से। अब जैसे रिलेशन दिया, स्पीड v इज इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T। यहाँ पर जो कल से एक्स्ट्रा हो गया, कल C था, याद करो। अब इसमें हमें ABCD की डायमेंशन निकालनी है। V स्पीड हो गई, T टाइम हो गया, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो AT² को तो V के इक्वल कर देंगे, उससे A निकल आएगा कल की तरह से। BT को V के इक्वल कर देंगे, B आ जाएगा। अब अगर तुमने C को V के इक्वल किया तो ये गलत होगा। रीज़न है C अकेले टर्म नहीं है, C अपॉन D प्लस T पूरा टर्म है। तो हमें क्या करना होगा, C अपॉन D प्लस T को V के इक्वल करना होगा, है ना। अकेले C को कर सकते ही नहीं, क्योंकि C इंडिपेंडेंट कोई है, C तो D प्लस T के साथ है। जब इन्हें इक्वल करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू DV, D से V को, और BT। अब 1 2 3 इनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल हैं। इन दोनों को डायरेक्ट इक्वल करोगे तो फिर D और C दिक्कत करेंगे। तो बेटर है पहले C और VT को इक्वल कर दो, है ना। फिर DV को C के इक्वल कर दो, या DV को VT के इक्वल कर दो। तो जब आप C को VT के इक्वल करोगे तो C की डायमेंशन आ जाएगी। फिर DV को चाहे इसके इक्वल करो, चाहे इसके इक्वल करो, D की डायमेंशन आ जाएगी।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये वाला है, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसमें P प्रेशर है, एक्स पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम है, ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। तो आप इसे फिर वही काम करो, ये रिलेशन गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी ए टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले b को एक्स स्क्वायर के इक्वल कर लो, x की डायमेंशन हो जाएगी l, तो स्क्वायर हो के l स्क्वायर होगा तो b की डायमेंशन आ जाएगी। फिर पी ए टी को पूरे को b के इक्वल कर दो, चाहे एक्स स्क्वायर के इक्वल कर दो, उससे आपके पास a की डायमेंशन आ जाएगी। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ b की डायमेंशन रखी जा सकती है, जो तुमने यहाँ से सॉल्व की होंगी वो यहाँ लगा दो, p की रख सकते हैं प्रेशर वाली, t की रख सकते हैं, a की डायमेंशन निकल आएगी। ठीक है, ये काम तो कंप्लीट हुआ।